जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हमने इन पिछले दिनों में कई दिनों से जो है कि वीडियो नहीं बनाया है, तो जो है कि अब हम जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ टेक्निकल इश्यू था जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा था। मेरा जो है कि ईमेल जो है कि उसका पासवर्ड वगैरह सब भूल गए थे, यही सब प्रॉब्लम था। तो हम आएँगे अपने फिर टॉपिक पे। देखिए, हम हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। वह टाइम पीरियड जो एक बहुत इम्पोर्टेंट रहा हमारी हिस्ट्री में, जिसको मिडेवल हिस्ट्री के तौर पे हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। उसमें एक चीज़ हमने देखा कि जो 712 ईस्वी से लेके 712 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है, जो टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ है, इन टाइम पीरियडों में जो भारत की राजनीतिक जो व्यवस्था है और सामाजिक व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, इन सारे व्यवस्थाओं के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे आज और इसको समझने के प्रयास करेंगे। देखिए, अरब से आए हुए जो अरब आक्रमणकारी थे, उन्होंने भारत पे आके और जिस भी गलत तरीके से या फिर जैसे भी करके हमारे देश में कब्जा कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में राजा ताहिर के शासन में भारत के सिंध प्रांत पे जो है, भारत के जो सिंध प्रांत है उस पे क्या हुआ था कि ये सब जो है कब्जा कर लिए थे। ठीक है, ये सब क्या कर लिए थे, कब्जा कर लिए थे। ठीक है, सिंध प्रांत पे, ये वाला प्रांत पे, ये वाला उस समय ये जो पंजाब, ये वाला जो पाकिस्तान वाला जो एरिया है, पाकिस्तान वो नहीं रहा करता था। तो सिंध प्रांत पे क्या हुआ था कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में आपके जो आप युद्ध लड़के और उसको जीत गया, तब से जो है कि हमारे देश में विदेशियों का जो है कि वर्चस्व बना रहा और इन्होंने एक बहुत रोल निभाया इस देश की अर्थव्यवस्था कह लीजिए या फिर राजनीतिक व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था, इन व्यवस्थाओं के ऊपर बहुत बड़ा रोल रहा इन लोगों का। उसके बाद से अलब्तगीन, सुबुक्तगीन आए, मोहम्मद गजनवी आए, मोहम्मद गौरी आए। उसके बाद उनके जो गुलाम वंश था वो भी रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक रहे, 1206 ईस्वी में उन्होंने अपना ये किया। इल्तुतमिश रहे, ये रजिया रहे, बलबन रहे और भी रहे, खिलजी वंश रहा। उसके बाद से तुगलक वंश रहा, सैयद वंश रहा, लोधी वंश रहा, मुगल वंश रहा, मुगल साम्राज्य रहा। इन सारे चीज़ों को हम लोग विस्तृत तरीके से इसके सामाजिक व्यवस्था के बारे में हम स्टडी करेंगे, आज समझिए। तो देखिए, सबसे पहले वह देश जहाँ पे सभी लोग इकट्ठा होके रहते हैं, वो देश जो है कि कभी भी किसी व्यक्ति की गुलामी का सामना नहीं कर सकता है। जैसे फ़िलहाल में अभी हम लोग का जो देश है, वो 370 हट गया, किसी व्यक्ति की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। हैदराबाद की निज़ाम वाले जो थी, वो भी अपने अंदर अंडर गवर्नमेंट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे अंदर यूनाइटेड रहेगा तो किसी भी तरह की थोड़ी-सी भी प्रॉब्लम जो है कि देश के अंदर नहीं आती है। अब जो है कि पिछले टाइम में ये हुआ था कि जितने प्रोविंसेस थे, हालाँकि आप लोगों ने कई बार पढ़े होंगे नॉर्मली कि 565 रियासतें थी, तो उसमें जो है कि बँटवारे हुए तो सब लोग अलग-अलग थे, उसको कंबाइन करके एक इंडिया जो है कि उसको यूनाइटेड इंडिया बनाया गया। तो ये कहीं न कहीं उसी समय को दर्शाता है कि जिस समय में स्थिति खराब थी कि लोगों ने अपनी-अपनी प्रोविंसेस बना लिया उस अखंड भारत को ना देखते हुए। हालाँकि जब आप अशोक सम्राट और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आप जाएँगे तो उस समय जो है कि भारत जो अफ़गानिस्तान वाले प्रांत से लेके म्यांमार वगैरह पूरे ये अंडर इंडिया के जो था अखंड भारत के तौर पे उसको बनाया गया था। लेकिन आते-आते समय जो हुआ कि वो क्या हुआ, विखंडित हो गया और विखंडित इतने तरीके से विखंडित हुआ कि लास्ट में 565 रियासतों के तौर पे उसको देखना पड़ा। सब लोगों ने अपनी-अपनी स्वतंत्र राज्य माँगने की डिमांड कर दिया और हालाँकि मुस्लिम लीग की जो थी वर्चस्व था कि नहीं हमें अलग कंट्री चाहिए, तो उसको देखते हुए भारत सरकार ने क्या किया कि उसको अलग संविधान कमिटी जो थी उसको अलग जो है कि बना दी कि जाओ अपना देश कर लो। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था यदि सही होता, तो जो विदेशियों ने भारत पे आके कब्ज़ा किया, यहाँ की प्रॉपर्टी को लूटा, शायद वो ना होता। हर एक राजा जो थे भारत में, अपने से दूसरों को लड़ने के प्रांत में हमेशा उन लोगों का मेन मोटो रहता था। क्या? कि खुद जो है दूसरे राजा से लड़ने के पर्सपेक्टिव से हमेशा दिमाग में ये चीज़ माइंडसेट रहती। इन्होंने ये देखा ही नहीं कि अगर अलग देश के व्यक्ति आ रहा है, हमारे बीच में फुट डाल के और यही देश पे राज कर रहा है, तो ये मेंटालिटी आई ही नहीं। यही मेन रीज़न है कि अंग्रेज़ों ने भी भारत पे आके राज कर लिया। तो हम इस बात को गंभीरता से लेंगे और समझेंगे, यदि कोई व्यक्ति यूनाइटेड रहता है, यदि कोई स्टेट यूनाइटेड रहता है, यदि कोई कंट्री के जो पार्ट अलग-अलग है सब यूनाइटेड रहते हैं,
तो अलग जो देश होंगे, उसको वहाँ तक पहुँचने में एक भय सा महसूस होगा, डर लगेगा स्टार्टिंग से ही, जो आज की डेट में है। आज की इंडिया जो है, किसी की हिम्मत नहीं है कि इसको आँख दिखा देगा एक बार। चारों तरफ से पैरामिलिट्री और मिलिट्री और एयरफोर्स नेवी सब कुछ लगे हुए तैनात हैं। हालाँकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी इन सब मायनों में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। इन सारे इंटरनल और एक्सटर्नल जो मैटर है इन सब चारों सब चीज़ों में एक्टिव है, जिसकी वजह से जो है देश जो है सुचारू रूप से ये चीज़ चल रहा है। अब देखिए हम बात करते हैं ये तो ये 712 से लेके 1707 ईस्वी का टाइम पीरियड जो बीच की जो राजनीतिक व्यवस्था था, इन समय जो केवल था, केवल और केवल युद्ध का समय आपको देखने को मिलता है। युद्ध देखने को मिलेगा, आपको टैक्सेस देखने को मिलेंगे, कुछ डेवलपमेंट भी हुआ है, कुछ विरासतें भी बनी हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस देश की एक राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को बहुत पूर्ण रूप से क्या है, प्रभावित किया है। सामाजिक व्यवस्था में पूर्ण रूप से प्रभावित किया गया कि जो स्त्रियों की दशा थी, उस दशा में कोई सुधार नहीं किए ये लोग। आफ्टर इंडिपेंडेंस जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब जाके स्त्रियों को जो कई सारे राइट्स थे वो दिए गए और जो इस कंट्री के जो और एस सी माइनॉरिटी के लोग जो होते हैं ओबीसी के पिछड़े जो लोग होते हैं उनके ऊपर भी जो है कि इस तरीके से वो चीज़ नहीं देखी गई थी तो उनके ऊपर आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन जब संविधान बना तो उसमें सब लोगों को किया गया समानता का अधिकार दिया गया यदि अपने देश में एकता होती, राजाओं में एकता होती, तो जिस प्रकार मेवाड़ में जिस प्रकार से मुगलों का शासन नहीं रह पाया, उसी प्रकार से इस देश में कोई बाहर आक्रमणकारी नहीं आते और ये देश जो है उसी विचारधारा को लेकर, उसी बुद्ध के विचारधारा को लेकर, उसी जो है कि एंशिएंट टाइम से जो भी विचार आ रहे हैं भारत में चाहे भगवान राम की विचारधारा कर लीजिए या कृष्ण भगवान की विचारधारा कर लीजिए, जिसमें सब लोग क्या होते हैं कि सब लोग समान होते हैं। ऐसे करके जो है कि अपना देश जो बनता है जिसमें सब लोगों की समानता होता। तो ये कई सारे चीज़ों में हम लोगों ने देखा कि ये जो मेडुअल टाइम पीरियड था इसमें बहुत से प्रॉब्लम को सामना करना पड़ा और सामना करने के बाद जो निष्कर्ष आया उस निष्कर्ष को इम्प्रूवमेंट करके संशोधन करने के बाद कई सारी बुराई प्रथा थी जिसको ख़त्म करके उसको सही तरीके से लाया गया जैसे बाल विवाह, विधवा विवाह ये जो है कि और भी जो कस्टम्स थे, पर्दा प्रथा ये जो बहुत से जो थी अब्यूज़ेज़ थी उसको क्या किया डिस्ट्रॉयड किया गया और न्यू पॉलिसीज़ को लगाई गई। तो इस तरीके से हमने आज इस को स्टार्ट किया और इस तरह हम वीडियो डालते रहेंगे। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि को जो है कि आप लोग देखें, अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।